सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे, कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है, कौन है जिसने दरवाजा खोला। वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर। अब मैं उसे चोर कहूं या मैं उसे हमलावर कहूं, ये कहना मुश्किल है। उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था? ये सिलसिला है, चलता आ रहा है और कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। ये काफ़ी निंदनीय है और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ और इम्पा की तरफ से इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। और आजकल जबकि इतनी ऐप्स आ गए हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चीज़ें आ गई हैं कि जब कोई आपके घर पे आता है तो आप पहले पूछते हो, आपका मैसेज आता है कि ये शख्स आया हुआ है, इसको ऊपर आने देना है कि नहीं देना है। हर सोसाइटी में, पूरे देश में, हर जगह ये इम्प्लीकेशंस आजकल हो गए हैं। तो पहला जो सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्डिंग की, और खास करके जब सेलिब्रिटी होता है तो उसके अपने गार्ड्स होते हैं, अपनी सिक्योरिटी होती है, एक एक्स्ट्रा माइल जाकर वो शख्स जो है अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है, कौन है जिसने दरवाजा खोला। मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जो जिसके लिए दरवाजा खोला गया, अगर दरवाजा खुला है तो। वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी सशक्त है। वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्ते में है और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हों। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो सतर्क रहें और ऐसे हादसे फिर से नहीं होने चाहिए। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा और इसका सलूशन निकलेगा। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कामना करते हैं, हम सब ऊपर वाले से ये विनती करते हैं कि सैफ जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी फैमिली जो है फिर से कॉन्फिडेंस गेन करे और इससे जल्द से जल्द बाहर आए। ये बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहाँ आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी अपने घर में। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर? अब मैं उसे चोर कहूं या मैं उसे हमलावर कहूं, ये कहना मुश्किल है। उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था? तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी। लेकिन यकीनन पकड़ा जाएगा। मुंबई पुलिस जो है वो बहुत बहुत सक्षम है वो, और वो पकड़ा तो जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसी घटनाएं जो हैं वो बदस्तूर हो रही हैं, और आज से नहीं हो रही हैं, ये तो 30 साल से हो रही हैं। मुकेश दुग्गल की हत्या कर दी गई थी, फिल्म प्रोड्यूसर की। राजीव राय पर हमला हुआ था। राकेश रोशन पे गोली चली थी। और ये फिरौतियों की जो मांग है ये चलती रहती है। लेकिन कई बातें जो हैं वो पब्लिक हो नहीं पाती हैं कि फिल्म वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बेचारे क्या करेंगे? अगर मन की शांति नहीं है, अगर आपको जान का खतरा है,
तो आप उसकी खरीदारी करते हैं, आप शांति को खरीदते हैं, पुलिस तक बात ना पहुंचे, पुलिस तक बात पहुंचती है तो और भी खतरा होता है। ये सिलसिला है, चलता आ रहा है और कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही बात जो है ये गंभीर है।